प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे काव्य के गुण। आप सब जानते हैं कि काव्य पढ़ने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है और वही आनंद हमारा रस कहलाता है। लेकिन रस के भी अपने नित्य धर्म हैं जिन्हें हम गुण कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है, किंतु रस की निष्पत्ति के लिए गुण अनिवार्य है। इसलिए गुण को रस का नित्य धर्म कहा गया है। अर्थात जहाँ रस होगा वहाँ गुण अवश्य होगा। गुण के अभाव में रस की कल्पना नहीं हो सकती। गुण तीन हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। हम कई वर्षों से गत कक्षाओं में इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप सब थोड़ा इसमें जानते भी हो। जैसे माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? अर्थात जिससे हृदय में द्रुति उत्पन्न हो। द्रुति का यहाँ तात्पर्य है पिघलना, द्रवित हो जाना। हम कोई भी यदि करुण कथा सुनते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है। श्रृंगार की कोई रचना सुनते हैं तो हृदय पिघल जाता है। भक्ति की कोई रचना सुनते हैं तो हृदय कोमलता से भर उठता है। जहाँ ऐसा काव्य में वर्णन हो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। और इसमें टैवर्ण का अभाव रहता है, समास का भी अभाव रहता है और संयुक्त अक्षर का भी कम से कम प्रयोग करते हैं। इस तरह से माधुर्य गुण की भाषा भी मधुर होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुबनते। इन काव्य पंक्तियों में भी मधुरता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। अर्थात इस तरह से काव्य पंक्तियों में भी मधुरता होती है और भाव भी इसके मधुर कोमलता से भरे हुए रहते हैं। या तो वो हमको श्रृंगार का आभास देते हैं या करुण रस का या शांत रस का हमको अनुभव कराते हैं। इस तरह की स्थिति में माधुर्य गुण होता है। दूसरा है ओज गुण। जैसा कि ओज शब्द से ही एहसास होता है हमें कि ओज का मतलब ओजस्वी। जब हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क एक तरह से उत्साह से भर जाए, वीरता का एहसास करने लगे, या गुस्सा या रौद्र रूप हमें दिखलाने लगे या महसूस कराने लगे, या कोई विभत्स की भावना हमें महसूस कराने लगे, वहाँ पर ओज गुण होता है। इसमें मनुष्य के अंदर जोश, आवेश जागृत हो जाता है। इस तरह जैसे हम जब युद्ध की कहीं बात करते हैं, लड़ाई की कहीं बात करते हैं, या लड़ाई या युद्ध के लिए हमें प्रेरित किया जाता है, तब ओज पूर्ण काव्य हमें सुनाया जाता है। इसमें टैवर्ग का अधिक प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षर भी खूब आते हैं और रेफ का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। समास की भी भाषा होती है। जैसे एक उदाहरण हम आपके समक्ष रखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्धि भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब इसमें देखिए, एक तरह से अलग ही एहसास है। समास से युक्त भाषा है, संयुक्त अक्षरों से युक्त भाषा है। इस तरह से जब भाषा शैली हो और इस तरह के जब उसमें भाव हो, वहाँ पर ओज गुण होता है। खासकर विभत्स, वीर और रौद्र रसों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। तीसरा हमारा गुण है प्रसाद गुण। ये मिला जुला होता है। इसमें तीनों के ही रूप, दोनों माधुर्य और ओज के गुण भी समाहित रहते हैं, लेकिन ये प्रसाद गुण बड़ा सरल होता है। इसमें जैसे ही हम काव्य को पढ़ते हैं
इसके भाव अनायास ही हमारे हृदय में समाहित हो जाते हैं। इस रचना में सुस्पष्टता होती है, स्वच्छता होती है और अर्थ को समझने में ज़्यादा माथापच्ची भी हमें नहीं करनी पड़ती है। और जब इस तरह की स्थिति हो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इन पंक्तियों का देखिए भाव आसानी से ही हमारे समझ में आ रहा है कि वसुंधरा मोती बिखेर देती है, अर्थात आप सब जानते हैं कि ओस के कण पेड़ पौधों की पत्तियों पर जब बिखर जाते हैं और प्रातःकालीन सूर्य जब उदय होता है तो उन सोने जैसी बिंदुओं को इकट्ठा कर लेता है, अर्थात समाप्त कर देता है। तो सामान्यतः प्रसाद गुण के भाव आसानी से समझ में आ जाते हैं। एक और उदाहरण हम जैसे देखते हैं निराला की कविता का, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। देखिए यहाँ पर अर्थ आसानी से समझ में आ रहा है कि तो वह आता अर्थात एक भिखारी हमारी ओर आता है, ऐसा उसको देखकर हमारे कलेजे के टुकड़े होने लगते हैं। और पछताता हुआ पथ पर आता है, एक दरिद्र का सा रूप और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति जब आता है, जिसकी स्थिति ऐसी है कि शरीर बिल्कुल दुबला पतला सा कर्कश सा हो रहा है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, अर्थात पेट और पीठ दोनों मिलकर ही उसके एक हो रहे हैं, अर्थात पेट बिल्कुल पीठ के चिपक रहा है, भूख के मारे अंदर बैठा हुआ है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, अर्थात उसकी हाथ पैर जिसके फटे हुए हैं, जिसकी झोली भी अर्थात उसके पास वस्त्र भी सही नहीं है, वो भी फटा पुराना सा है, और मुट्ठी भर दाने को दर दर भीख मांगता फिरता है। यहाँ इन पंक्तियों में गरीबी का वर्णन हो रहा है जो निराला प्रसाद गुण के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है। अब हम समझ गए कि प्रसाद गुण में क्या होती है, स्पष्टता होती है, सहज प्रभावमयता होती है, भाषा सरल सहज स्वभाव से युक्त रहती है और इसमें सभी वर्णों का प्रयोग होता है। इस तरह से काव्य में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों की अभिव्यक्ति आवश्यक है और ये काव्य को बड़ा मधुर, सरल, सहृदय और ग्राह्य बनाते हैं, आनंददायक बनाते हैं। तो काव्य में गुणों का बहुत महत्व है, क्योंकि दोषों से युक्त होने पर काव्य में आनंद समाप्त हो जाता है या फिर हमें उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए काव्य में जब गुणों से युक्त हो जाता है तो वो काव्य की शोभा बढ़ा देता है। धन्यवाद।